साउथ अफ्रीका के इन 4 बब्बर शेरों ने अफ्रीका को 27 साल बाद चैंपियन बनाया। इन 4 जाबाजों ने कंगारुओं से ऐसे जीत का निवाला मुंह से छीना। यार, दी माइटी ऑस्ट्रेलियन को पस्त किया जा चुका है, दी माइटी ऑस्ट्रेलियन को फाइनल में हराया जा चुका है, दी माइटी ऑस्ट्रेलियन को धराशायी किया जा चुका है। लॉर्ड्स के मैदान पर अफ्रीका चैंपियन साबित हुई है। अफ्रीका ने 27 साल बाद आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम करके दिखाया है। अफ्रीका ने चोकर्स का ठप्पा हटाया है। अफ्रीका चैंपियन आखिरकार बन चुकी है। कारण 4 जाबाज शेर हैं। 4 बब्बर शेरों ने दहाड़ लगाई, 4 बब्बर शेरों ने जुझारूपन दिखाया, 4 बब्बर शेरों ने हिमाकत दिखाई, 4 बब्बर शेरों ने इतिहास बनाया और दी माइटी ऑस्ट्रेलियन को पस्त कर डाला। यार, ये मुकाबला लगभग ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी थी। लगभग जश्न मन्ना भी शुरू हो चुका था जब उनकी दूसरी पारी समाप्त होती है। लेकिन भाई साहब, 4 लड़ाके जिन्होंने हर भरसक प्रयास किया, जिन्होंने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी, उन्होंने साउथ अफ्रीका को यह मुकाबला जिताया और दी माइटी ऑस्ट्रेलियन से ऐसे जीत का निवाला मुंह से छीन लिया। सबसे पहले, सबसे बड़े अगर मैं बब्बर शेर की बात करूं, जिसने इतिहास लिखा, जिसने नया आयाम लिख डाला है, जिसने एक जनरेशन को इंस्पायर करने वाली पारी खेल डाली है, एक ऐसी पारी जो यादगार बन चुकी है, एक ऐसी पारी जो ऐतिहासिक बन चुकी है, एक ऐसी पारी जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी, एक ऐसी पारी जिसके कारण ये खिलाड़ी लेजेंड बन जाएगा। नाम है इनका एडन मार्करम। क्या बेहतरीन, क्या अविश्वसनीय, क्या अविस्मरणीय, क्या अकल्पनीय पारी खेली है, जहां पर हौसले सभी बल्लेबाजों के पस्त थे भाई साहब। इसी पिच पर स्टीव स्मिथ रन बनाने के लिए तड़प रहे थे, तरस रहे थे। इसी पिच पर लबुशेन संघर्ष कर रहे थे, ख्वाजा संघर्ष कर रहे थे। बड़े से बड़े दिग्गज बल्लेबाज घुटने टेकते हुए गेंदबाजों के सामने नजर आ रहे थे। असमान उछाल था। पिच पर सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर ये पिच टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए सही है या नहीं है। उस पिच पर जहां दहाई का आंकड़ा पार करना बड़ी बात मानी जाने लगी थी, उस पिच पर जहां 207 रन पर कंगारू टीम धराशायी हो गई थी, उस पिच पर एक खिलाड़ी डटता है, अड़ता है। उससे भी बड़ी बात, खास बात, महत्वपूर्ण बात कि 3 विश्व स्तरीय तेज गेंदबाजों का सामना करता है। मिचेल स्टार्क, जॉस हेजलवुड, पैट कमिंस, इनकी तिकड़ी का सामना करना, इनके सामने स्कोर करना, इनके हौसले पस्त करना अपने आप में ही ऐतिहासिक बात है, अपने आप में ही बड़ी बात है। और सोने पर सुहागा अगर आप शतक ठोक दें, सोने पर सुहागा अगर आपकी ये बड़ी पारी आपकी टीम को जिता दे, सोने पर सुहागा अगर फाइनल की ट्रॉफी आप अपने नाम कर जाएं इस बड़ी पारी की बदौलत, तो फिर क्या कहें। क्या जबरदस्त पारी रही है। इसमें टेम्परामेंट दिखा है, इसमें एटीट्यूड दिखा है, इसमें नए मॉडर्न जनरेशन वाले खिलाड़ियों के लिए सबक दिखाया गया है कि पॉजिटिव एटीट्यूड क्या कहलाता है। ये पॉजिटिव इंटेंट किस चिड़िया की नाम है भाई साहब। ये इंटेंट ऐसा नहीं है कि आप आइए, लप्पा शॉट घुमाइए, चौके छक्के अर्जित करिए और विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाइए, ऐसा नहीं होता इंटेंट सॉलिड डिफेंस से भी दिखाया जा सकता है, इंटेंट रुककर भी दिखाया जा सकता है, इंटेंट आंखों से बयान किया जा सकता है, इंटेंट स्ट्राइक रोटेशन से दिखाया जा सकता है। ये आपके ऊपर बतौर बल्लेबाज निर्भर है कि आप इंटेंट कैसे दिखाना चाहते हैं। इस पिच पर सिर्फ और सिर्फ समय व्यतीत करना ही अपने आप में एक बड़ा इंटेंट था जो मार्करम ने दिखाया। हौसले पस्त नहीं होने दिए साउथ अफ्रीकन टीम के। मार्करम ने वहां पर लड़ाई अकेले लड़ी, 136 रन बनाए। हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण जरूर रहा कि मार्करम ये मुकाबला समाप्त नहीं कर पाए। जब साउथ अफ्रीका जीती तब क्रीज पर डटे नहीं थे, लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुके थे। 136 रन 207 गेंदों पर 14 छक्के इस पूरे के पूरे पारी में शामिल रहा। एक भी 14 चौके शामिल रहे, एक भी छक्का उन्होंने नहीं मारा। तो लाजवाब ये पारी रही। अगर हम बात करें दूसरे सबसे महत्वपूर्ण बब्बर शेर की, तो रबाडा रहे। यार, ऑस्ट्रेलिया के पास तो थे, कमिंस थे, ऑस्ट्रेलिया के पास हेजलवुड थे, ऑस्ट्रेलिया के पास स्टार्क थे, और इस पिच पर जिसके पास एक्स्ट्रा पेस था वो गेंदबाज सफल हो रहा था। और जब तिकड़ी में आप प्रहार करते हैं, तीनों तरफ से आप प्रहार करते हैं, तो उसका मजा अलग होता है, हौसला तब अलग होता है, कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर होता है। लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीकन पेस अटैक की बात करोगे तो मार्को एंसन, उनके पास उतना एक्स्ट्रा पेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लाइन लेंथ है। हाँ, थोड़ा सा उछाल उनको ज्यादा मिलता है उनकी हाइट के कारण।
फिर अगर हम बात करें आगे बढ़े तो एंगीटी, उनका भी पेस थोड़ा स्लो ही रहता है, मुल्डर थोड़ा और स्लो हो जाते हैं। तो अकेले दम पर रबाडा थे जिनके पास एक्स्ट्रा पेस थी, जिनको लाइन लेंथ बरकरार रखना था। अलग गेंदबाज अगर साउथ अफ्रीकन पेस अटैक में आप देख रहे थे, थ्रेटनिंग गेंदबाज जो नजर आ रहे थे, रबाडा नजर आ रहे थे, लेकिन अकेले थे। फिर भी रबाडा ने हार नहीं मानी, रबाडा ने अकेले प्रहार किया, जोरदार आघात किया और कंगारू टीम को पहले ही पारी में 5 बड़े झटके दिए, करारे प्रहार किए और पस्त हो गई कंगारू टीम। मात्र 212 रन वो बना पाए स्कोर बोर्ड पे और ऑस्ट्रेलियन टीम ऐसा लगा कि भाई साउथ अफ्रीका के आगे पस्त हो जाएगी, लेकिन पिच ही ऐसी थी जिसके कारण साउथ अफ्रीका खुद 138 पर ऑल आउट होती है। उसके बावजूद मुकाबले में इतना पीछे होना, फिर दूसरी पारी में दमदार गेंदबाजी करके दिखाना, ये एक बार फिर से रबाडा की काबिलियत को दर्शाता है। हाँ जरूर फाइफर लेने से चूके 18 ओवर में 59 रन 4 विकेट, यानी कुल 9 विकेट इस पारी में, इस पूरे टेस्ट मुकाबले में रबाडा लेते हैं, अकेले लड़ाई लड़ते हैं और दमदार प्रदर्शन देते हैं। दूसरी पारी में साउथ ऑस्ट्रेलियन टीम को 207 रनों पर बुक करना है, किया है साउथ अफ्रीका ने, उसमें रबाडा का बहुत बड़ा योगदान रहा। अगर बात करूं तीसरे खिलाड़ी की तो टेम्बा बाउमर है। क्या जबरदस्त, क्या काबिल ये कप्तान है। उससे बड़ी बात की लीडर बहुत बेहतरीन है, ये लीड फ्रॉम द फ्रंट करना जानते हैं। हैमस्ट्रिंग में जब खिंचाव आया दूसरी पारी में तो ये पवेलियन जा सकते थे, अपने आप को सुरक्षित कर सकते थे, लेकिन बाउमा ने ऐसा नहीं किया। बाउमा जानते थे कि वो अगर क्रीज पर रहेंगे तो मार्करम का हौसला बुलंद रहेगा। बाउमा जानते थे कि अगर वो यहां पर टिके रहेंगे तो ऑस्ट्रेलियन टीम के कॉन्फिडेंस को पस्त किया जा सकता है। बाउमा जानते थे कि वो जीत और हार का अंतर बन सकते हैं। बाउमा जानते थे कि अगर कोई नया खिलाड़ी आया फिर साउथ अफ्रीका संकट में आ सकती है, जिस वजह से बाउमा हैमस्ट्रिंग से जूझ रहे थे, दर्द से करा रहे थे। उसके बावजूद वो टिके, डटे, अड़े, स्ट्राइक रोटेट किया, उसी इंटेंट के साथ सिंगल लेते हुए दिखाई दे रहे थे, डबल्स लेते हुए दिखाई दे रहे थे। ऊर्जा उनके अंदर साफ तौर पे दिखाई दे रही थी, जिस कारण से साउथ अफ्रीका ये मुकाबला जीतने में कामयाब रही। 147 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी हुई। अगर मैं बात करूं बाउमा और मार्करम में, उसमें बाउमा की जो पारी रही वो काबिले तारीफ रही। उसने पूरी तरीके से हौसले को गिराया ऑस्ट्रेलियन टीम के तीनों तेज गेंदबाज पस्त दिखे इस साहसिक पारी के आगे। 66 रन बनाए 134 गेंदों पर, ये लाजवाब पारी रही। ये 66 रनों से कहीं बड़ी पारी है। इसका अगर इसके उद्देश्य को देखेंगे, इसमें उस दर्द को समझेंगे, इसमें जीत के ललक को देखेंगे, साउथ अफ्रीका को पहली बार चैंपियन बनाने के मकसद को समझेंगे, तो ये पारी बहुत खास है, बहुत बड़ी है, इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। बाउमा पहली पारी में भी ये अलग बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे थे। पहली पारी में भी ये सब बतौर साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज कुछ अलग ही दिख रहे थे। बाउमा और बेडिंगम के बीच में वो जो साझेदारी आई थी, उसने एक उम्मीद की किरण साउथ अफ्रीकन टीम में जगाई थी कि हाँ, इन तिकड़ी के खिलाफ स्कोर किया जा सकता है। वहां पर बाउमा जरूर एक अविश्वसनीय कैच का शिकार बने, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने अपना काम किया, अपना योगदान महत्वपूर्ण दिया। अगर हम चौथे खिलाड़ी की बात करें तो एंगीटी रहे। एंगीटी ने दूसरी पारी में जोरदार प्रदर्शन किया। पहली पारी में जरूर वो गेंदबाजी में धाक नहीं नजर आया, लेकिन दूसरी पारी में इस खिलाड़ी ने रबाडा का बखूबी साथ निभाया। 13 ओवर में 38 रन देकर 3 विकेट, महत्वपूर्ण सफलताएं दिलाई। स्टीव स्मिथ का महत्वपूर्ण सफलता दूसरी पारी में दिखलाया, ये विकेट खास रहा। वेबस्टर का विकेट निकाला, ये विकेट खास रहा, और कमिंस का विकेट निकाला, ये विकेट खास रहा। तो इन 4 बब्बर शेरों ने बड़ी दहाड़ लगाई, खासकर मार्करम, रबाडा और बाउमा। इन 3 ने तो जोरदार प्रहार किया, इन 3 ने तो जबरदस्त बल्लेबाजी या गेंदबाजी करके दिखाया, और इन 3 ने दी माइटी ऑस्ट्रेलियन को लॉर्ड्स के मैदान पर पस्त करके दिखाया। 27 साल का सूखा खत्म करके दिखाया, साउथ अफ्रीका को चैंपियन बनाकर दिखाया। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि इन चारों का प्रदर्शन आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।